छुटकारे होते थे। तो उस टाइम पे क्या होता था पता है आपको? मेमने की जरूरत थी। और वो जो मेमना था, वो मेमना क्या है? तैयार रहेगा वो मेमना, उसका बलि चढ़ता है। साल में एक बार क्या होता है? बलि चढ़ता है। वो तकरीबन 1 साल से 3 साल के बीच में होना चाहिए। कई 3 साल, कई 1 साल, है ना? दोनों हमारे पास आंसर है उसका। अधिकतर 3 साल का एक मेमना तैयार कर उसे बलि चढ़ाया जाता है, ताकि पापों से हमें क्या मिले? छुटकारा मिले करके। तो उस जमाने में क्या होता था? ये जितने भी फरीसी और जितने भी सादुसी थे या सैनहेड्रिन के मेंबर्स थे, 72 लोग जो स्पिरिचुअल चीजों को संभालते थे, सिर्फ 72 ही थे। इनको एक प्लानिंग सूझा, ये सब बाइबल में से ही है। उनको एक प्लानिंग सूझा। उनको पता लगा कि यार तकरीबन कितने, आपको पता है कितने? अप्रोक्सीमेटली 1,65,000 ट्रेडिशनल किताबें बताती है तकरीबन 1,65,000 मेमने बलि चढ़ते थे। अब ये मेमने इतने महंगे होते थे, एक तो इतना उन्हें पाल पोस के बड़ा किया, इतने एक्सपेंसिव होते थे, तो 1,65,000 टोटल लगते थे। इनके अंदर एक लालच भर गया। इन्होंने कहा रोमियो के साथ मिलके एक बिजनेस चलाते। अब इन लोगों, जो लोग आएंगे, उनको पता है महायाजक जो बोलेगा वो लास्ट है। उसने बोला अच्छा मेमना है तो मेमना अच्छा है, बुरा मेमना है तो याजक का काम क्या है? चेक करना। हाँ मेमना ठीक है, ओके, चेक पास, बलि चढ़ाओ, तेरा पाप क्षमा मिल गया। प्रभु थक गया, उसके अंदर करप्शन आ गया। उस जमाने के कलीसियाओं में करप्शन आ गया। लोग परेशान हो गए, खुदा को बेच डाल दिया, खुदा को नाम को हटा दिया। लोग हर साल आ रहे हैं पेसहक मनाने के लिए, लेकिन लोग परेशान है। क्यों परेशान है वो दिखाता हूं। मान लो ये मेरा मेमना बढ़िया वाला, ये मेरा मेमना है, खड़ा नहीं होता बेटा मेमना, है ना? ये मेरा मेमना, दिस इज माई मेमना, है ना? मेमना थोड़ा ऊपर उठे, राइट? अब ये मेरा मेमना, ये मेरा मेमना। मैंने 3 साल इसको पाल पोस के बड़ा किया, अच्छा खाना खिलाया। देख भी रहे हो कितना हैंडसम मेमना है करके। दिखा दे बेटा, इतना बढ़िया मेमना। वेयर इज हु इज टेकिंग द शॉट्स, है ना? इतना देख रहे हो, मेरा मेमना हंसता तक है। इतना सुंदर मेमना कहां से मिलेगा? मैं अब इस मेमने को लेकर आ रहा हूं, है ना? क्यों? मुझे 1 साल बाद मुझे कहां आना है? मुझे तो मेरे याजक के दिन, पेसहक से 1 हफ्ते पहले मैं कहां पहुंचता हूं? मैं महायाजक और याजक के पास पहुंचता हूं। ये है हमारा महायाजक, स्पेशल कपड़ों में, कपड़े भी इनके अलग होते हैं। हम जैसे नॉर्मल वाले यही पहन के आ जाते हैं। तो ये रहा महायाजक स्पेशल वाला। अब हम लेके जा रहे हैं महायाजक के पास। महायाजक ये मेरा मेमना है, बलि चढ़ाने में आया हूं। आप जरा इसे चेक करिए ना। ये वाला मेमना नहीं चलेगा है? ये वाला मेमना नहीं चलेगा। महायाजक देखिए जरा, दांत सही है, आंख सही है, हंस के दिखा, हंसता भी है, कितना हट्टा कट्टा, बिल्कुल बढ़िया। महायाजक प्लीज, बहुत बढ़िया, बहुत मेहनत की है। तकरीबन 300 शकेल इसके ऊपर लगे, मेरे सेविंग्स लगे। आप थोड़ा देखिए ना, बिल्कुल बढ़िया है। नहीं, जब मैंने ये कह दिया ये परफेक्ट नहीं है तो ये परफेक्ट नहीं है। इसमें कमी क्या है? टांग है, सर है, बाल है, नाक है, सब कुछ सही है, क्या कमी क्या है? प्लीज। नहीं, मैंने कह दिया तो कह दिया, इस पे ये परफेक्ट नहीं है। तो महायाजक अब ये बेचारा आदमी करे क्या? इसके परिवार का पूरा छुटकारे के लिए ये करेगा, तो ये रिक्वेस्ट करेगा, महायाजक तो मैं करूं क्या? इसके बदले कुछ तो करो, मुझे भी पापों का छुटकारा चाहिए, मुझे भी पापों का छुटकारा चाहिए। डू समथिंग, कुछ तो करो। है मेरे पास एक तरीका। क्या है? आप बोलिए, जो भी है बोलिए। मेरे पास एक और मेमना है। एक और, इससे बढ़िया है।
इससे बढ़िया है जो परफेक्ट है वो बलि के परफेक्ट लिए। है, टांगे वांगे हाथ पैर नाक सब बढ़िया उसका। जो मैंने कह दिया वही परफेक्ट है। मैं आप उसे ही ला दीजिए, उसे ही ला दीजिए। ये महायाजक का मेमना आधा लंगड़ा है, बीच बीच में गिर इसके ले रहा है क्योंकि अंधा है। ये कौन सा वाला है, किसका है? महायाजक का। ये किसका है? मेरा। आप बताओ कौन सा वाला बढ़िया है, मेरा या महायाजक का? अरे आप बताओ कौन सही है, पास्टर अरुल या ये वाला पाखंडी पादरी? बहुत दिनों से मन था बहुतों को बोलने के लिए, लेकिन आज बताओ गंदा बना के रखा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। बेवकूफ बनाए हुए लोगों को, है ना? प्रेज़ द लॉर्ड। ये कहता है कि ये बढ़िया है, और मैं सर पर इसकी आंख देखो, आधा अंधा है बेचारा, देख नहीं पा रहा। नहीं, यही बढ़िया है, यही बढ़िया है। ये इसके तो टांगे भी खराब है, ये उससे बढ़िया है। ये लंगड़ा है, ये परफेक्ट है। अरे ये अच्छा नहीं है, परफेक्ट है, बाइबल के हिसाब से सही नहीं है। नहीं, मेरे हिसाब से बिल्कुल सही मैंने है। पढ़ा है बाइबल में, लंगड़ा लूला हो नहीं होना चाहिए, अंधा नहीं होना चाहिए, बहरा नहीं होना चाहिए। मैं बताऊंगा क्या सही है और क्या गलत है। और मत पढ़ो बाइबल, फिर ऐसे वाले ऐसे बेवकूफ बनाएंगे। और फिर होता क्या है मैं आपको बताता हूं। ये सब बाइबल में, कौन सी किताब? मलाकी की किताब में। होता क्या है, ये जो बढ़िया मेमना है इसे ट्रेड इन कर दिया जाता है, और फिर जो ये गरीब होता है वो इस मेमने को, इस बेकार मेमने को लेकर बलि चढ़ाने जाता है, तो सिर्फ ये लेने के लिए अपना मेमना नहीं दे रहा, वो पैसे भी चुकाता है इस मेमने को। आपको पता वो कितना पैसा चुकाता है? ट्रेडिशंस बताती है, मैं बताता हूं आपको कितना। सुनना चाहोगे? 30 सिल्वर कॉइंस। फिर से कोशिश करता हूं। इसका मूल ट्रेडिशन के हिसाब से पता है कितना है? 30 सिल्वर कॉइन। 30 सिल्वर कॉइन के लिए इस लूले लंगड़े को क्या कर दिया जाता है? इसको बेच दिया जाता है 30 सिल्वर कॉइन्स के लिए। तो फिर इसका बलि चढ़ता है। इसका वो जो व्यक्ति है वो पूरे टाइम सोच कर जाता है कि ये क्या गलत हो रहा है, लेकिन वो बोल नहीं सकता क्योंकि ये याजक और महायाजक ने जो बोल दिया वही सही है। खुदा ने जब ये देखना शुरू किया, खुदा थक गया। खुदा ने काफी बार वार्निंग दिया, खुदा ने कई बार बोला ऐसे काम मत करो, लेकिन नहीं सुने ये याजक और महायाजक। तो फिर खुदा ने एक आखिरी बार मलाकी की किताब में भविष्यवक्ता के द्वारा बोला, कहां पे है तुम्हारा ऑनर? ऐसे लिखा बाइबल में, कहां पे है तुम्हारा ऑनर? जो बलि तुम मेरे पास ले आ रहे हो, जो ऑफरिंग तुम मेरे पास ले आ रहे हो, ना उसकी आंखें है, ना उसका कान है, ना उसके पैर है, ना उसके हाथ है, मैं इसे कबूल नहीं सकता। और परमेश्वर ने कहा, अब मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। आप जानते खुदा ने कितने साल बात नहीं किया? 400 साल। बोलिए कितने साल? 400 साल। 400 इयर्स परमेश्वर ने कहा मैं बात नहीं करूंगा। आपको पता उससे भी खौफनाक बात क्या हुआ? आप सुनना चाहते? जब खुदा बात नहीं कर, ना नबी थे, ना खुदा नबियों से बात कर रहा था, ना खुदा प्रीस्ट से बात कर रहा था, ना खुदा मंदिर के अंदर था, लेकिन तब भी उस मंदिर में लोग आते रहते थे, बलियां चढ़ रही थी, लेकिन खुदा वहां मौजूद ही नहीं था। आपको पता है मेरा सबसे बड़ा डर क्या है? चर्च बढ़ते रहे, लोग आते रहे, लेकिन खुदा वहां पे ना हो। मैं खुदा से कहता हूं, परमेश्वर हो कम, लेकिन तेरा होना जरूरी है। भीड़ इस बात का लक्षण नहीं है कि खुदा वहां पे है। भीड़ तो आईसीएम के मीटिंग में भी इकट्ठा होता है। पर भीड़ इस बात का लक्षण नहीं है खुदा वहां पे है। क्राउड इस बात का लक्षण नहीं है खुदा वहां पे है। कभी कभी खुदा
दो लोगों के बीच में भी अपनी प्रेजेंस को दे सकता है। हागार से पूछोगे तो वो बताएगी, आमेन, एक मरुभूमि में मैं बैठी हुई आंसू बहा रही थी और परमेश्वर ने मुझे क्या किया, मेरे पास उतर कर मुझे कहा, हागार हागार तू क्यों रो रही है। ऐसे मात सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो सब कुछ हो रहा है लेकिन खुदा है ही नहीं। 400 साल खुदा ने बोला, मैं नहीं बात कर रहा तुमसे। जरा सोच के देखो खुदा के दिल में क्या बीत रही होगी। दुख तो था ही था, लेकिन गुस्सा भी था। गुस्सा देखना चाहते हो आप, क्या था? पूरे प्रभु यीशु की सेवकाई में जिंदा खुदा प्रभु यीशु मसीह एक ही बार गुस्सा हुआ, मात्र एक ही बार गुस्सा हुआ, एक ही बार उसने हाथ उठाया। एक वो जो कहता था एक तरफ गाल मारो तो दूसरी तरफ दिखाओ, वो जो कहता था अहिंसा नहीं है, वो खुद भी एक ही बार गुस्सा हुआ और एक ही बार उसने अपने हाथों को उठाया। आप जानते वो कहां पे हुआ? उसके पिता के घर, जिसे मंदिर कहा जाता है, उसने उठाया और मार मार के भगाया और बोला, ये मेरे पिता का घर है, धंधे की जगह नहीं है।